कभी कभी जिंदगी का बोझ इतना भारी हो जाता है कि इंसान टूटने लगता है। सपने अधूरे रह जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, हालात कंधों पर पहाड़ की तरह बैठ जाते हैं। और ऐसे में दिमाग कहता है, अब और नहीं, सब खत्म कर दो। लेकिन ठीक उसी पल एक आवाज आती है, रुक जा, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। आज मैं वही कहानी सुनाने आया हूँ, मेरी कहानी, कि कैसे मैं मरने जा रहा था लेकिन मैंने खुद को रोक लिया, और कैसे मैंने अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाने वाली चीजों को हटाकर अपनी असली मंजिल पाई। पहला भाग, अंधेरा और टूटन। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मैं अकेला कमरे में बैठा था। चारों तरफ खामोशी थी और अंदर सिर्फ टूटी हुई उम्मीदें। लगता था सब बेकार है, मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं और दुनिया को मेरी कोई जरूरत नहीं। सोच रहा था, अगर मैं चला जाऊंगा तो किसे फर्क पड़ेगा। कितने सपने थे मेरे, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। उस वक्त मौत मुझे आसान रास्ता लग रही थी, लेकिन मौत आसान नहीं थी। असल में मौत से भागना आसान था, जीकर लड़ना मुश्किल था। और मैंने सोचा, अगर आज हार मान ली तो जिंदगी की असली जंग लड़े बिना ही मैदान छोड़ दूंगा। दूसरा भाग, खुद को रोकने की ताकत, प्रेरणात्मक टोन। उस रात मैंने एक फैसला लिया। मैंने कहा, नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीकर दिखाऊंगा। उस पल मुझे लगा कि भगवान मुझसे कह रहे हैं, तू अभी अधूरा है, तेरे पास करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। और सच कहूं तो उस आवाज ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैंने समझ लिया कि मौत समाधान नहीं है, बल्कि जीकर लड़ना ही असली बहादुरी है। तीसरा भाग, डिस्ट्रैक्शंस की जंजीरें। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं सिर्फ मौत की सोच से नहीं लड़ रहा था, मैं लड़ रहा था उन डिस्ट्रैक्शन से जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करना, गेम्स में डूब जाना, सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करना, बेवजह लोगों के ताने सुनकर मायूस होना, छोटी छोटी असफलताओं को बड़ा बना लेना। ये सब मिलकर मुझे खा रहे थे, और मैं ये समझ ही नहीं पाया कि मैं अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई छोड़कर, मेहनत छोड़कर, छोटी छोटी बातों में उलझ गया था, और यही डिस्ट्रैक्शन मुझे मौत की तरफ धकेल रहे थे। चौथा भाग, बदलाव की शुरुआत। लेकिन जब मैंने खुद को रोका तो मैंने सोचा, अब मुझे अपना रास्ता बदलना होगा। मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। एक, मोबाइल का इस्तेमाल सीमित किया। सोशल मीडिया पर सिर्फ सीखने वाली चीजें देखना शुरू किया। दो, टाइम टेबल बनाया, पढ़ाई और मेहनत को प्राथमिकता दी। तीन, कंपैरिजन छोड़ दिया। मैंने समझा, हर इंसान का समय अलग होता है, मुझे बस अपने सफर पर ध्यान देना है। चार, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ गया, जो मुझे गिराने की जगह उठाते थे। पांच, डिसिप्लिन अपनाया, रोज थोड़ा थोड़ा सही काम करना शुरू किया, चाहे मन न भी करे। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। पांचवां भाग, असली जागरूकता। मुझे समझ आ गया कि जिंदगी हमें बार बार गिराती है, लेकिन हर बार गिरकर उठना ही असली खेल है। आज मैं मानता हूं, अगर उस दिन मैंने खुद को नहीं रोका होता तो मैं यह दुनिया कभी नहीं देख पाता। अगर मैं डिस्ट्रैक्शंस में ही फंसा रहता तो अपनी असली पहचान कभी नहीं बना पाता। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि तुम्हें रोकने वाली चीजें बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि तुम्हारे अपने ही डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, और उन्हें हटाना ही असली जीत है। छठा भाग, संदेश युवाओं के लिए। अगर आप भी कभी हार मानने की सोचें तो याद रखिए, आपका अस्तित्व इस दुनिया के लिए मायने रखता है। आपके बिना कोई दुनिया अधूरी है। डिस्ट्रैक्शन आपको रोक सकते हैं, लेकिन आपका फोकस आपको आगे बढ़ा सकता है। डिस्ट्रैक्शन कहता है, अभी मजे करो, लेकिन फोकस कहता है, आज मेहनत करो, कल पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। तो दोस्तों, मौत मत चुनो, जिंदगी चुनो। डिस्ट्रैक्शन मत चुनो, फोकस चुनो। हार मत मानो, लड़ो और जीतकर दिखाओ। निष्कर्ष, भावुक और ऊर्जावान टोन। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है, अगर उस रात मैंने खुद को नहीं रोका होता तो आज मैं यहाँ खड़ा होकर यह कहानी कभी नहीं सुना पाता। जिंदगी कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे, लेकिन अगर हिम्मत है तो हर डिस्ट्रैक्शन को ध्वस्त किया जा सकता है।
याद रखो, मौत आसान रास्ता है।